नमस्ते। आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। ये बहुत पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो पूरी तरह से सेहत पर ध्यान देती है। आयुर्वेद कहता है कि हमें कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जीना चाहिए। इसका एक खास हिस्सा है दिनचर्या, यानी आयुर्वेदिक तरीके से सुबह की शुरुआत। दिनचर्या में कई ऐसे काम होते हैं जो शरीर और मन को साफ और तरोताजा करते हैं और दिन भर की सेहत और खुशहाली की नींव रखते हैं। इन आसान पर असरदार तरीकों को अपनाकर हम कुदरती ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। ये वो समय है जब कुदरत जाग रही होती है और हवा में शांति और सुकून होता है। जल्दी उठकर हम इस ऊर्जा का फायदा उठा सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत साफ मन और उद्देश्य के साथ कर सकते हैं। आइए दिनचर्या के तरीकों को जानें और देखें कि ये हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डालते हैं। इस दिनचर्या का हर कदम आपको स्वस्थ और संतुलित बनाने की दिशा में एक कदम है। सोचिए, आप चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की हल्की किरणों से जाग रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। जैसे ही आप बिस्तर से उठें, कल की चिंताओं को पीछे छोड़ दें और नई सुबह की ताजगी को अपनाएं। आयुर्वेदिक दिनचर्या सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, ये आपके मन, शरीर और आत्मा को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ने के बारे में है। भाग 2, सुनहरा समय, सूरज के साथ उठना। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से लगभग 45 मिनट पहले उठना बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय वातावरण सबसे शुद्ध होता है और हवा प्राण से भरी होती है, जो जीवन शक्ति है। इस समय उठने से हमारा शरीर कुदरत के साथ तालमेल बिठा पाता है। माना जाता है कि इससे हमारा दिमाग तेज होता है, पाचन बेहतर होता है और मन शांत रहता है। सूरज के साथ उठने के कई फायदे हैं। यह हमारे शरीर की प्राकृतिक नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो कई शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इससे अच्छी नींद आती है, दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और तनाव और चिंता कम होती है। सोचिए कि आप दिन भर तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करें। यही सूरज के साथ उठने की ताकत है। भाग 3, कुदरत की पुकार और मुंह की सफाई, आयुर्वेदिक तरीका। आयुर्वेद कहता है कि उठने के बाद सबसे पहले हमें कुदरत की पुकार का जवाब देना चाहिए। इससे रात भर जमा हुए विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और पाचन अच्छा रहता है। इसके बाद मुंह की सफाई जरूरी है। दांतों को ब्रश करना मुंह की सफाई का एक अहम हिस्सा है और आयुर्वेद इसका एक अनोखा तरीका बताता है। आधुनिक टूथब्रश और टूथपेस्ट की बजाय आयुर्वेद कुछ खास पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल करने की सलाह देता है, जो दांतों के लिए फायदेमंद होती है। नीम, जो अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, एक लोकप्रिय विकल्प है। टहनी चबाने से मसूड़ों की मालिश होती है और टहनी के रेशे प्राकृतिक ब्रिसल्स की तरह काम करते हैं, जिससे दांत साफ होते हैं और प्लैक निकल जाता है। इससे न सिर्फ मुंह साफ रहता है, बल्कि मसूड़े भी मजबूत होते हैं और सांसों में ताजगी आती है। आयुर्वेद सिर्फ दांतों की सफाई के लिए ही नहीं, बल्कि कई और चीजों के लिए भी कुदरती उपायों पर जोर देता है।